28 फरवरी 2026 का खून शाम सूरज तुलू हुआ। तेहरान की सड़कों पर मामूल की गहमा गहमी थी कि अचानक ईरान के दारुल हुकूमत की एक इमारत अमरीकी और इस्राएली मिसाइलों का निशाना बन जाती है, जहां मौजूद ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई समेत कई फौजी और अस्करी रहनुमा रोजे की हालत में खुदा की बारगाह में पेश हुए। इसी रोज दरिंदा सिफ्त इसराइलियों और अमरीकियों ने मीनाब स्कूल की 168 मासूम बच्चियों के खून की होली खेली और फिर शुरू हुआ ईरान का इंतकाम। इसराइल और खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डे हजारों ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स का निशाना बने। हर तरफ तबाही ही तबाही, धुएं के बादल। 28 फरवरी से 28 मार्च के दौरान हौलनाक जंग की तबाहकारियों से मशरिक़ वस्ता बदल गया है। एक माह हो गया है और फरीकीन एक दूसरे पर रोजाना खौफनाक हमले कर रहे हैं। मशरिक का जनीविया तेहरान जल रहा है तो मशरिक़ वस्ता में फोड़े की तरह मौजूद तल अवीव भी ईरानी हमलों से फट पड़ा है। गजा के मासूम इंसानों को खून में नहलाने वाला इसराइल इस वक्त हर तरफ तबाही की दास्तानें सुनाता फिर रहा है। हलाकतें और इमारतों की तबाही आम है। नाजरीन, इस तबाहकुन जंग के पहले हफ्ते 6 अमरीकी फौजी मारे गए। 3 अमरीकी जंगी तैयारे कुवैत में फ्रेंडली फायर के नतीजे में तबाह हुए। अमरीकी और इस्राएली तबाहकुन बमबारी में 1300 से जायद ईरानी शहरी शहीद हुए। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इसराइल को निशाने पर रखा। जंग के आगाज से अब तक ट्रंप और उनकी इंतजामिया के दीगर ओहदेदारों के बयानात में मुसलसल तजाद देखने को मिल रहा है। कभी कहते हैं कि ईरान में रिजीम चेंज इनका मिशन था, अपनी कामयाबी के दावे भी किए, लेकिन हकीकत ये है कि ईरान की मौजूदा हुकूमत अपनी जगह बरकरार है। सैयद अली खामनेई के बाद इनके साहबजादे सैयद मुज्तबा खामनेई को ईरानियों ने सुप्रीम लीडर मुंतखब करके अमरीकी और इस्राएली मंसूबों को खाक में मिला दिया। ईरान 4 हफ्तों से अपना हरमज बंद करके दुनिया की तजारत रोके बैठा है और अमेरिका मिन्नत समाजत पर उतरा हुआ है। दुनिया भर में खाम तेल की फी बैरल कीमत $100 से तजावुज कर गई है। ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली खलीजी रियासतों को अपनी बका की फिक्र पड़ी है। हिजबुल्लाह के बाद यमन के हौजी भी जंग में शामिल हो गए हैं। यमन से इसराइल पर मुतअद्दिद मिसाइल दागे गए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि बुलंद बांग दावों के बरक्स अमेरिका ईरानी मिसाइल जखीरे का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही तबाह कर सका है, जबकि ईरान के ड्रोन्स की सलाहियत भी बहुत कम मुतासिर हुई है। ईरान की ड्रोन सलाहियत को भी तकरीबन इतना ही नुकसान पहुंचा है। जंग 5वें हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। ईरान पूरी कुव्वत और इस्तकामत के साथ ईरान, अमेरिका और इसराइल का मुकाबला कर रहा है। यही चीज़ ट्रंप और नेतन्याहू की फ्रस्ट्रेशन बढ़ा रही है। इन्हें बैरूनी दुनिया और अंदरूनी मुल्क शदीद दबाव का सामना है। अमेरिका एक जानिब मुज़ाकरात की बात कर रहा है और दूसरी जानिब अमेरिका एक जानिब मुज़ाकरात की बात कर रहा है, दूसरी जानिब अमेरिकी अशेरबाद से इसराइल ईरान पर मुसलसल हमले कर रहा है। हफ्ते की सुबह इसराइल ने इस्फहान के एक बिजली घर, 2 स्टील के कारखानों और 1 सिविलियन न्यूक्लियर तंसीब को निशाना बनाया। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले मजीद 10 रोज के लिए मौखर करने का ऐलान किया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों के नतीजे में इस्फहान के मुख्तलिफ इलाकों में वर्कर्स शहीद हुए। गवर्नर इस्फहान मेहंदी जमाल निसाद का कहना है कि मुबारका में 2 बिजली घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जिनकी पैदावार 914 से 250 मेगावाट थी। इसके अलावा एक सन्नती प्रोडक्शन कम्प्लेक्स भी हमले की जद में आकर तबाह हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबारका स्टील के एक पैदावारी यूनिट को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुंदाब हेवी वाटर फैसिलिटी और अर्दकान यूलो केक प्लांट को भी निशाना बनाया गया, जबकि खोजिस्तान और मुबारका के स्टील प्लांट्स पर भी हमले किए गए हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने भी इसराइली हमले की तस्दीक करते हुए कहा
कि इसराइल का दावा है कि ये हमले अमेरिका के साथ राबते से हुए। इसराइल को इस हमले का सख्त जवाब मिलेगा। ईरानी पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस फोर्स के सरबराह जनरल माजिद मूसी कहते हैं कि इसराइल ने ईरान की बुनियादी शहरी ढांचे पर हमला किया है, अब जवाब का इंतजार करें। सिर्फ यही नहीं बल्कि अमरीकी और इसराइली तैयारों ने तेहरान, इस्फहान, कम और अरूमी में रहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया, शहरियों को शहीद किया। ऐसा लगता है इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को गजा बनाना चाहता है। ईरानी हलाल अहमर के मुताबिक इमारतों के मलबे में लोगों की तलाश जारी है। इसराइल ने ईरान के शहर यज़दान में मिसाइल और समंदरी बारूदी सुरंगों की तैयारी के मराकज़ को निशाना बनाने का दावा किया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक जंग के आगाज से कम 2000 अफराद शहीद हो चुके हैं। 250 उस्ताज़ा और तलबा भी जान से गए। हमलों में 723 तालीमी सकाफती मराकज़ को नुकसान पहुंचा। नाजरीन, ईरान भी मुसलसल इसराइल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहा है। इसराइली हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों से लैस मिसाइलों से हमला किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक तल अवीव में होने वाले हमले में एक शख्स हलाक हुआ और अब तक हलाक इसराइली शहरियों की तादाद 21 हो चुकी है। इसराइल में बढ़ती तबाही पर नेतन्याहू का इक़्तिदार शदीद खतरे में है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग के मामले में इसराइली वज़ीर आज़म और मोसाद के सरबराह में शदीद इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। मोसाद सरबराह एक हफ्ते से अहम मीटिंग्स में शिरकत नहीं कर रहे। नेतन्याहू ने मोसाद सरबराह पर ईरानी फौजी सलाहियतों से मुतल्लिक गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम लगाया। इसराइली वज़ीर आज़म और मोसाद के सरबराह जंग की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की कामयाबी के दावे अपनी जगह, मगरबी मीडिया मुतासिब और गलत रिपोर्टिंग के बावजूद गैर जानिबदाराना तजियाकार ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि इस वक्त जंग में ईरान का पलड़ा भारी है और वो बेहतर मुज़ाकरात की पोजीशन में है। आप खुद देख लें कि एक माह से अपना हरमज बंद है। पूरी दुनिया खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ की गिरफ्त में है। दुनिया कोरोना के दिनों में वापस जाती नजर आ रही है। तवानाई के शदीद बहरान से बचने के लिए लॉकडाउन की जानिब जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि खाम तेल और LNG की तरसील रुकी पड़ी है। सदर ट्रंप के अब नए हरमज खुलवाने के लिए तमाम जतन, तमाम धमकियां लाहासिल साबित हुई। ना तो अब रिजीम चेंज ज़ेरे बहस रहा और ना ही यूरेनियम अफजोदगी या मिसाइल प्रोग्राम या ईरान पर पाबंदियों का कहीं जिक्र है, बल्कि ईरान आज 28 फरवरी से दुगना तेल बेच रहा है। उसे रोजाना लाखों डॉलर की आमदन हो रही है। इसके करीब इत्तेहादी रूस के खजाने भी तेल बेचकर खूब बढ़ रहे हैं। अब नए हरमज बहरान की वजह से ईरान के तेल से आमद योमिया 149 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है। ईरान दुनिया भर में तेल और गैस के ज़खायर के हवाले से दूसरे नंबर पर है। अमेरिका अपने बेशबहा डॉलर्स एक बेमकसद जंग पर खर्च कर रहा है, जबकि ईरान और रूस डॉलरों से अपने खजाने भर रहे हैं। दूसरी तरफ आज पूरा इसराइल आग की लपेट में है। खलीजी मुमालिक और अर्दन में 11 फौजी अड्डे अमलन तबाह होकर नाकाबिले इस्तेमाल हो चुके हैं। इसराइल के इनवाओ इकसाम के इंटरसेप्टर्स का जखीरा खर्च हो चुका। बिरफर्ज महाल अगर सदर ट्रंप गुज़श्ता सोमवार या हफ्ते को ईरान पर आग बरसाते हैं, बिजली घर वगैरह तबाह करता है, तो उसी वक्त उसी दिन खलीजी मुमालिक मशरिक़ वस्ता की ईंट से ईंट बजाने की सख्त ईरान में बदरजा अतम मौजूद है। अमेरिका रिवायती जंग के लिए आया, ईरान ने इसे कमाल महारत से आसाब, मईशत और वक्त की जंग बना डाला। अमेरिका वाज़ेह तौर पर बेबस, जंग अमलन हार चुका है, इसे बाइज्जत वापसी चाहिए। इसीलिए जंग को रुकवाने के लिए संजीदा कोशिशें भी जारी हैं। अमेरिका से स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि अमेरिका को उम्मीद है कि ईरान के साथ इसी हफ्ते मुलाकातें होंगी। हमने अपना 15 नकाती मंसूबा इनके हवाले कर दिया है। स्टीव विटकॉफ के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ताकत के जरिए अमन के नजरिए पर यकीन रखते हैं। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में 29 और 30 मार्च को 4 फरीकी मुल्की इजलास मुनक्किद होगा, जिसका मकसद खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें करना है।
AFP के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा इजलास में शरीक होंगे। इस जंग के अहम फरीक़ैन और सबसे ज़्यादा मुतासिर खलीजी रियासतें भी जंगबंदी चाहते हैं, क्योंकि जंग के बाइस तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। UAE और दीगर अरब ममालिक के पास तेल और गैस की दरामद का कोई रास्ता बाकी नहीं। UAE ने खुद को दुनिया का महफूज तरीन खित्ता करार दिया था, लेकिन अमेरिकी फौजी अड्डे और दिफाई निज़ाम भी इन्हें ईरान से नहीं बचा सका। इन्हें गैर मुल्की सरमायाकारी में भी कमी का खौफ सताया जा रहा है। ऐसा लगता है कि इसराइल इस जंग को कभी ख़त्म नहीं होने देगा। इसने 2 दफ़ा मुज़ाकरात की मेज़ को हमले करके पलटाया, वो अब भी बाज नहीं आ रहा। 1 महीना गुजर गया, ईरान अपनी ताकत और मज़म्मत दिखा चुका है। अमेरिका अपनी बर्तरी साबित करने में लगा ही हुआ है और इसराइल बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाकर अपनी बेरहम फितरत का मुजाहरा कर रहा है। हर मिसाइल के साथ एक नया खतरा जन्म ले रहा है। हर हमले के बाद अमन एक कदम और दूर चला जाता है। और सच ये है, अगर ये आग ना बुझी तो ये आग पूरे मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले सकती है। जंग को रोकना, बेगुनाहों का बहता लहू रोकना ज़रूरी हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस जंग की हर अपडेट अपने आप तक पहुंचाते रहें तो वीडियो को लाइक करना, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।